नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध व अत्याचारों का पूरे देश में विरोध हो रहा है। यह विरोध इंदौर में भी देखा गया। विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे समेत सैकड़ों महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर ममता बनर्जी हाय हाय के नारे लगाते हुए दिखी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ देश भर की महिलाओं ने अपने विरोध के स्वर मुखर कर लिए हैं। हालांकि पिछले 55 दिनों से फरार संदेशखाली का सरगना टीएमसी नेता शाहजहां शेख कल पकड़ा गया। संदेशखाली की महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए इंदौर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी महिलाओं व जनप्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार सुबह सभी महिलाएं भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया, गोपी कृष्ण नेमा समेत तमाम नेताओं के साथ रिगल पर पहुंची और संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान महिलाओं समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने ममता बनर्जी हाय हाय और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी की नारेबाजी की। महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काल की बहनें कर रही पुकार, ममता बनर्जी हाय हाय, तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो, तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो। मीडिया से चर्चा में भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले का संरक्षण करती है। हमारी जनजाति समाज की बहनों की जमीन हड़पने का काम होता है और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है। ईडी कार्रवाई करती है तो ममता बनर्जी की सरकार उसका संरक्षण करती है। तुष्टीकरण की राजनीति का इससे घटिया उदाहरण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वहां की महिलाओं को जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक भाजपा कार्यकर्ता यह लड़ाई लड़ता रहेगा। ममता बनर्जी की सरकार अब भी शाहजहां शेख को संरक्षण दे रही है। संदेशखाली में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की क्रूरता और विभत्स घटना हुई है, लगभग 50 से अधिक हमारी जनजाति समाज की बहनों के साथ में वहाँ पे दुष्कर्म होता है और वहाँ की तृणमूल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार उन दुष्कर्म करने वालों का संरक्षण करती है। शहजाद शेख नाम का तृणमूल कांग्रेस का नेता उस पूरे दुष्कर्म के पीछे का मास्टरमाइंड है। वहाँ हमारे जनजाति समाज के लोगों की ज़मीन हड़पने का काम होता है और जब ईडी उस पर कार्रवाई करती है तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार उसका संरक्षण करती है, ईडी पे हमला करती है। मुझे लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति का इससे घटिया उदाहरण नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई है, पूरे संदेशखाली में महिलाओं ने रंग गुलाल उड़ा के और एक जिसको कहते हैं जैसे रावण का वध हुआ उस समय जो उत्सव बना, उस तरह का उत्सव बनाने का काम किया। और आज भी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार उस पे जो केस लगना चाहिए, उस पे जो धाराएं लगना चाहिए वो नहीं करते हुए उसको संरक्षण दे रही है। इसके खिलाफ पूरे देश भर की भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पे है और ममता बनर्जी को उन महिलाओं के साथ, उन बहनों के साथ न्याय करना ही पड़ेगा और उन आदिवासी समाज की हमारी बहनों के साथ जब तक न्याय नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसकी लड़ाई लड़ता रहेगा।